दोस्तों, अगर तुम्हारा दिल भी नेचर से जुड़ना चाहता है तो ये पोएम तुम्हारे लिए ही है। चलो इसे एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। आज हम क्लास 11 के सिलेबस से एक बहुत ही प्यारी पोएम को देखेंगे जो हमारे दिलों को नेचर से जोड़ती है। पत्तों की सरसराहट, हल्की हवा और फूलों के चटख रंगों की कल्पना करो। ये पोएम बताती है कि नेचर सिर्फ हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। जब तुम इसे सुनोगे तो सोचना कि नेचर तुम्हें कैसा महसूस कराता है। क्या यह एक शांत जंगल की शांति है या गरजते बादलों का रोमांच? यह पोएम हमें याद दिलाती है कि नेचर के हर हिस्से की अपनी कहानी है और हम भी उस कहानी का हिस्सा हैं। तो चलो रिलैक्स करो और अपनी कल्पना को भटकने दो, क्योंकि अब हम साथ में इस खूबसूरत पोएम को पढ़ेंगे। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, शांत दृश्य, लेबनम ट्री। टेड ह्यूज की कविता लेबनम टॉप प्रकृति की एक सुंदर तस्वीर पेश करती आयेज। कल्पना कीजिए, सितंबर की धूप वाली दोपहर। एक लेबनम ट्री लंबा खड़ा है, सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। इसके पत्ते चमकीले पीले आई सन जैसे धूप में चमकते सिक चेंज। पेड़ शांत लगता है, मानो सो रहा हो। यह शांत दृश्य कविता में जीवन की ऊर्जा और शांति की खोज के लिए मंच तैयार करता है। दूसरा भाग, ऊर्जा का एक विस्फोट। गोल्डफिंच आता इज। अचानक रंगों की एक चमक सन्नाटे को तोड़ती इज। एक गोल्डफिंच अपने चमकीले पीले पंखों के साथ पेड़ पर आता इज। शांत दोपहर में यह ऊर्जा का एक विस्फोट इज। पक्षी एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता है। उसकी गति तेज और जीवंत होती इज। एक बार फिर शांत लेबनम ट्री अब जीवन और गति से भर गया इज। गोल्डफिंच एक जीवंतता लाता है जो पूरे दृश्य को बदल देती इज। तीसरा भाग, जीवन की सिम्फनी, गति और साउंड। गोल्डफिंच देखने लायक नजारा ही नहीं है, यह हवा को आवाज से भर देता इज। इसकी चहचहाहट एक गीत की तरह है, एक राग जो शाखाओं से गूंजता इज। पेड़ जो कभी खामोश था अब संगीत से जीवंत इज। पक्षी की हरकत, हर चहचहाहट इस प्राकृतिक सिम्फनी में इजाफा करती इज। ह्यूज पाठक के लिए एक संवेदी अनुभव बनाने के लिए विशद इमेजरी का उपयोग करते आयसन। हम चमकीले रंग देखते आयसन, सूरज की गर्मी को महसूस करते आयसन और पक्षी का मधुर संगीत सुनते आयसन। चौथा भाग, एक शांत प्रस्थान। गोल्डफिंच उड़ जाता इज। जैसे ही यह आया था उतनी ही अचानक गोल्डफिंच चला जाता इज। यह फ्लाइसान भरता है, उसके पीले पंख नीले आओफश के सामने धुंधले हो जाते ईसा। लेबनम ट्री एक बार फिर खामोश हो जाता इज। पत्तियां थोड़ी सी झुकी हुई प्रतीत होती आयसन, मानो पक्षी की ऊर्जा को याद कर रही हों। जीवंतता फीकी पड़ जाती है और पेड़ अपनी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आता है। जीवंत संपर्क का क्षण समाप्त हो गया है, जो शांति की भावना छोड़ता है। पांचवा भाग, प्रकृति की लय, परिवर्तन के साइकिल्स। गोल्डफिंच की यात्रा हालांकि संक्षिप्त है, जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई पर प्रोफेश डालती अस। पक्षी के आगमन और प्रस्थान की तरह जीवन साइकिल्सों से भरा इज। ऊर्जा और उत्साह के क्षण आते ईसन, उसके बाद शांत
और विश्राम के दौर आते ईसन। यह जीवन की स्वाभाविक लय है, एक निरंतर उतार चढ़ाव। कविता हमें प्रत्येक चरण की सराहना करने, गतिशीलता और क्वाइटनेस दोनों में सुंदरता खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। छठा भाग, लेबरनम टॉप, जीवन का रिफ्लेक्शन। लेबरनम टॉप सिर्फ एक पक्षी और एक पेड़ के बारे में एक कविता नहीं है, यह स्वयं जीवन का प्रतिबिंब है। यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और हर पल की अपनी अनूठी सुंदरता होती इज। चाहे वह ऊर्जा का विस्फोट हो या शांत चिंतन का क्षण, प्रत्येक अनुभव जीवन की समृद्धि में योगदान देता इज। विशद इमेजरी और सरल भाषा के माध्यम से ह्यूज हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने और प्रकृति के रोज के चमत्कारों में गहरा अर्थ खोजने के लिए आमंत्रित करते इस।